जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप सभी के पता है कि पशु परिचर भर्ती जो आपकी कब होने जा रही है, 1 दिसंबर को होने जा रही है साथियों। कब होने जा रही है? 1 दिसंबर 2024 को होने जा रही है आपकी जो पशु परिचर की भर्ती है वो साथियों। तो उसकी जो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी करवा रहे हैं साथियों। जैसा कि हम लगभग आपके 10 या फिर 15 दिन हो चुके हैं तैयारी करवाए, लेकिन हम किसी कारणवश आपकी तैयारी नहीं करवा पाए। अब रोजाना आपकी, आज कितनी तारीख हो चुकी है, आज जो भी हो चुकी है, लेकिन हम आपकी 1 दिसंबर तक बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे साथियों। इसलिए सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को भी सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को पता चल जाए कि एग्जाम स्टडी चैनल पर क्लासेस शुरू हो चुकी है साथियों। लगभग आपके 10-5 दिन की जो शेष बचे हैं उनमें बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा साथियों। आज की हमारी पहली क्लास है पशुपालन की। किसकी है? पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन है। आज हम देखेंगे 50 क्वेश्चन, पूरे टोटल के देखेंगे 100 क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से देखेंगे। पशुपालन के 50% है। देखो साथियों, हेडिंग बहुत अच्छी तरीके से है। पहला क्वेश्चन साथियों आज का, कि भेड़ की किस नस्ल का उपनाम छनोत्तर है? क्या है? कि भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका उपनाम छनोत्तर है? तो उसका नाम हो जाएगा सोनाड़ी। कौन सा हो जाएगा साथियों? सोनाड़ी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भेड़ की नस्ल के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है साथियों। भेड़ का मतलब समझते हो, आपसे भी जानते हो। अगला दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की, मांस के लिए बकरी की सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल कौन सी है? उपयुक्त नस्ल यानी कि सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? सबसे अच्छी नस्ल की बात करें हम किसके अंदर है? बकरी में, तो वो हो जाएगी सिरोही। कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? सिरोही हो जाएगी, जो मांस के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। क्योंकि मैंने तो कभी नहीं खाई, लेकिन आपने खाई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। तीसरा है कि कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि कुड़क क्या है, तो यहाँ पर एक ये नस्ल है पहले साथियों। क्या है? नस्ल है। तो कुड़क मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है? तो उसे टेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंडर। याद रखना बहुत साथियों, टेंडर कहा जाता है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन है। 4 नंबर का है कि मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? अब यहाँ पर मुर्रा क्या है? ये साथियों नस्ल है, जो ये कहाँ पर पाई जाती है? गाँव में बहुत अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से पाई जाती है साथियों। क्लियर हुआ? तो प्रजनन केंद्र यह हो जाएगा मेहर में ही। कहाँ पर विद्यार्थियों? मेहर के अंदर इसका वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, कि जफरवादी भैंस की मादा का औसत भार कितना होता है? मादा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मादा का मतलब बच्चा होता है मेरे प्यारे साथियों, और जफरवादी का मतलब क्या होता है? जफरवादी का मतलब होता है नस्ल। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि उसकी जो कितना भार होता है, तो 450 किलोग्राम। 4 किलो और 50 किलोग्राम उसका वजन होता है विद्यार्थियों। आता है, आप उसको तौल के देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि किसके दूध में सर्वाधिक इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है? इंसुलिन सबसे अच्छा किसके दूध में पाया जाता है साथियों? तो ऊंटनी के दूध में पाया जाता है। इसमें ऊंटनी का जो दूध होता है, इसमें जो इंसुलिन होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पाया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों, कि महसाणा भैंस का राष्ट्रीय फॉर्म का स्थित क्या है? जो महसाणा भैंस है उसका जो राष्ट्रीय फॉर्म है, राष्ट्र का मतलब होता है कि जो नेशनल है, जो नेशनल हाईवे है, उसका नहीं है। आप नेशनल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहाँ पर पाया जाता है? तो वह पाया जाता है साथियों लुधियाना। कहाँ पर? लुधियाना में पाया जाता है। चलो छोड़ो, अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर का साथियों, रोमन नाग कौन सी नस्ल की बकरी की पहचान है? रोमन नाग। अब देखो, आपसे पूछ लिया जाए कि रोनल नाग क्या है, तो इसे आपको बताना है कि नस्ल है, लेकिन कौन सी नस्ल, कौन सी बकरी की पहचान है? बारबरी की। ओके, बारबरी की है। याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थी, बारबरी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का है कि गोट ऑफ सिटी, ओके, कौन सी नस्ल की बकरी को कहा जाता है? वो ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको कहा जाता है? बारबरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है विद्यार्थियों? बारबरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों 10 नंबर का है कि बीटल नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहाँ स्थित है? क्या है? जो बीटल नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थल, यानी कि उसका उत्पत्ति स्थान, यानी कि उसका उत्पन्न कहाँ से हुआ है? तो वह गुरदासपुर से। कहाँ पर से हुआ है? गुरदासपुर से उसका जो उत्पत्ति स्थल है वो माना जाता है विद्यार्थियों। किसका? बीटल नस्ल का। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे से एक छोटे से मुन्ना बच्चों की, टोगन वर्ग का प्रतिदिन दूध दूध उत्पाद कितना होता है? जो टोगन वर्ग का प्रतिदिन दूध उसका कितना होता है? लगभग 5 से 6 kg होता है। कितना होता है? 5 से 6 kg के बराबर उसका जो प्रतिदिन का दूध होता है वो होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बिना चराए पाले जाने वाली बकरी कौन सी है? क्या है? बिना चराए और बिना पाले जाने वाली बकरी, वो भी सिरोही। इसको ना तो चराया जाता है और ना इसको पाला जाता है, वो बकरी का नाम है सिरोही। जैसे हमारे पास गायें रहती हैं जिसको हम कहते हैं कि इसका कोई मालिक नहीं है, इसी प्रकार से जो सिरोही बकरी है उसका भी कोई मालिक नहीं होता है। ओके, अगला क्या नाम है?
13 नंबर का है कि दूध की रानी किसे कहा जाता है? सानेन। अब ये क्या है? ये बकरी है। क्या है? बकरी है। और ये क्या है? नस्ल है। ओके, इस बात को भी समझा करो साथियों। अगला है कि सानेन का मूल स्थान कहाँ है? तो सानेन का मूल स्थान मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्विट्जरलैंड है। अब सानेन का मूल स्थान का मतलब है स्विट्जरलैंड, है कि यहाँ पर ये पाई जाती है ये बकरी। ओके, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान राज्य की सबसे छोटी बकरी की नस्ल कौन सी है? तो बारबरी हो जाएगी। सबसे छोटी नस्ल है बारबरी। ओके, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों की पश्मीना ऊन किसे प्राप्त किए जाते हैं? क्या है? पश्मीना ऊन किसे प्राप्त किए जाते हैं? बकरी। ये क्या है? एक प्रकार की, ये प्रकार, ऊन के प्रकार के बारे में बातचीत चल रही है, तो पश्मीना है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? जो परजीवी है उसका म्यूजियम कहाँ? ये प्यारे विद्यार्थियों तो वह है बेड में। परजीवी का म्यूजियम किसे कहा जाता है? तो बेड को कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का साथियों की भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी? सबसे ऊंची नस्ल का मतलब है कि सबसे सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? ओके, सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है देश के अंदर? तो सभी को पता रहना चाहिए, निल्लोर है। कौन सी है साथियों? निल्लोर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ी भेड़ के नर का औसत भार कितना? मारवाड़ी भेड़ के नर का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे भेड़ है तो भेड़ का जो पुल्लिंग क्या होता है उसको वो कहते हैं, जो भी है उसका भार होता है 27 किलो 36 ग्राम। ओके, 36 किलोग्राम होता है। 27.5 किलो मान लो आप। अगला है कि भेड़ की नस्ल नस्ल अकाल के प्रति सहनशील है। ओके, तो वो हो जाएगी जैसलमेरी। ओके, भेड़ जैसी कौन सी नस्ल है जो अकाल होता है उसके प्रति सहनशील रहती है? तो जैसलमेरी भेड़ है साथियों। अगला क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थियों की कारपेट ऊन किससे प्राप्त की जाती है? जो कारपेट ऊन है वो चौकला से प्राप्त की जाती है। किससे? चौकला से। अगला क्वेश्चन है कि अविस्त्र भेड़ के जनक कौन है? जो अभी अभी वस्त्र है उस भेड़ है उसका जनक का नाम है तो चोकला एक्स मेरिनो। क्या नाम है? चोकला एक्स मेरिनो। ओके, उसका नाम है। देखो, परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अविस्त्र भेड़ के जनक कौन है? तो एक्स मेरिनो आपके सामने आ सकता है, या फिर एक्स चोकला भी आ सकता है। याद रखना साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अगला है कि अभिकालीन भेड़ के जनक हैं तो मालपुरा मेरिनो है। ये मालपुरा जो तहसील है वो नहीं है साथियों, यहाँ पर मालपुरा उसका नाम है, मालपुरा। अगला है कि अभिकालीन व अभिवस्त्र किससे तैयार किए जाते हैं? तो ये तैयार की जाती है CSWRI। ओके, इससे तैयार की जाती है। चलो छोड़ो, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का कि मेरिनो नस्ल का मूल स्थान कहाँ पर है? तो मेरिनो नस्ल की जो भेड़ है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो वो स्पेन में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है साथियों? स्पेन के अंदर वो पाई जाती है। चलो छोड़ो, अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथियों कि जो गाय की नाड़ी गति कौन सी धमनी से ज्ञात करती है? जो गाय की जो नाड़ी चेक करते हैं हम साथियों, तो कौन सी धमनी से? तो वो कोकी सियाल से चेक करते हैं। किससे? कोकी सियाल धमनी से उसकी नाड़ी को चेक करना पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का कि मुर्गी की कौन सी नस्ल का मांस काला होता है? क्या है? जो मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका मांस काला होता है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कड़कनाथ। कौन सी है? कड़कनाथ एक ऐसी नस्ल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसका मांस काला रहता है। अगला क्वेश्चन है कि मुर्गियों के टखनों का प्राय काले धब्बे कौन सी नस्ल में होता है? तो ये होता है प्ले माउथ रॉक। कौन से में? प्ले राउथ मोक में होता है। ओके, अलग अलग प्रकार की नस्लें होती है प्यारे विद्यार्थी जिसको हम अभी तक जानते नहीं है। लगभग कितनी? बहुत सारी होती है क्या? अगला है कि डार्किंग मुर्गी कहाँ की है? जो डार्किंग मुर्गी है वो कहाँ की रहने वाली है? तो वो अमेरिकन की है। किसकी है? यूएस की रहने वाली है विद्यार्थियों। ओके, याद रखना, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पशुपालन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं किससे संबंधित है? पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन है वो सारे क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो छोड़ो, अगला है कि कोचिन मुर्गी का मूल स्थान कौन सा है? क्या है? जो कोचिन मुर्गी है उसका मूल स्थान क्या रहने वाला है? तो चीन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? चाइना रहने वाला है। ओके, अगला है कि व्हाइट क्या है? इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि व्हाइट लेग हॉर्न का वार्षिक अंडा उत्पादन कितना होता है? जो व्हाइट लेग हॉर्न का वार्षिक अंडा है उसका उत्पादन कितना है? 240 से लेकर 300 तक उसका उत्पादन है। साथियों, अब यहाँ पर ये क्या है? व्हाइट लेग हॉर्न, इसके बारे में पूछा जाए आपसे तो ये नस्ल है। ये क्या है नस्ल? ये मुर्गी की नस्ल है। जो मुर्गी का वार्षिक अंडा उत्पादन है वो 204 30 से लेकर 300 अंडे देती है। साथियों, कितने अंडे देती है वो? चलो छोड़ो, इसके शॉर्ट कोड हटा देते हैं।
अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके सामने पेश किया जा रहा है कि असील का वार्षिक अंडा उत्पादन क्या है। व्यायाम से आपसे पूछ लिया जाए कि असील क्या है, तो ये एक नस्ल है। अब आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि विद्यार्थियों ये किसल है, किसकी है, मुर्गी की है। ओके, इस प्रकार से उत्तर दिया करो। तो वार्षिक अंडा उत्पादन कितना है, ओनली फॉर 60। वर्ष एक साल में कितने अंडे देती है ये, एक साल में ओनली फॉर 60 अंडे देती है विद्यार्थियों। 60 का यदि हम भाग दें कितने का, 12, तो 12 चौक 60। क्या फिर एक महीने में 4 अंडे देती है, क्या देती होगी भाई यार, महंगा भी इतने होगा फिर। अगला है कि मादा ऊंट कितने वर्ष आयु में गर्भधारण के योग्य हो जाती है। मादा ऊंट जो जो ऊँटनी है वो कितने कितने वर्ष में वो गर्भधारण हो जाती है विद्यार्थियों, तो वो हो जाती है 3 महीने में, 3 वर्ष में, सॉरी सॉरी 3 वर्ष में। ओके, और आपसे पूछ लिया जाए कि जो महिला है वो कितने महीने के अंदर गर्भधारण हो जाती है, तो बिल्कुल सटीक आंसर देना है आपको, 9 महीने में। ओके, आपको एक्स एक्स वाई वाई मिला नहीं करना है। ओके, छोड़ो बात। अगला है कि ऊँट की कौन सी नस्ल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऊँट की कौन सी नस्ल दूध उत्पादन के लिए, यानी कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली ऊँट की नस्ल कौन सी हो जाएगी, ऊँट की नहीं, ऊँटनी की, तो वो हो जाएगी बीकानेरी। ओके, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि मुंह के नीचे का होंठ गिरा हुआ किस नस्ल की खास पहचान है, मेवाड़ी की। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर का है कि दो उबड़ वाला ऊंट कौन सा है। उबड़ का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये एक प्रकार का ऊंट है, यहाँ पे उबड़ होता है, लेकिन इसके भी ऊपर उबड़ होता है, तो उससे कौन सा ऊंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बक्टेरियन। कौन सी नस्ल है, वे क्या है, ये नस्ल है, तो बक्टेरियन की जो नस्ल है वो होती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। क्या है साथियों, जो राजस्थान के केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है, तो अविका नगर में है। कहाँ पर विद्यार्थियों, अविका नगर में है। अगला क्वेश्चन है कि नागौर जिले के किस गांव की बकरियां समस्त देश में प्रसिद्ध है। नागौर जिला है, उसकी ऐसी कौन सी बकरियां हैं जो समस्त देश के अंदर फेमस है साथियों, तो बगरूपन है। कौन सी है विद्यार्थियों, बगरूपन है। और ये किस प्रकार की क्या है, ये बगरूपन की एक नस्ल है साथी। ओके, ये सारे सारे जो नागौर जिला है, सारे गांवों की बकरियां समस्त देश में प्रसिद्ध, पूरे भारत देश के अंदर पाए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गाय की कौन सी नस्ल में प्रथम कृत्रिम गर्भाधान प्रयोग किया गया था। क्या है, भारत में गाय की जो ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें कृत्रिम गर्भाधान हुआ था साथियों, तो कौन सी नस्ल है, तो वह हल्लीकर है। कौन सी है, हल्लीकर है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है इसमें कृत्रिम गर्भाधान किया गया था, हल्लीकर हुआ था साथियों, सबसे कृत्रिम। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए विद्यार्थियों की हे में नमी का प्रतिशत कितना है। हे में नमी का प्रतिशत कितना है, तो हो जाएगा 15 से 20%। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम। अरे भैया यार, 41 नंबर का है कि हमारे पास क्वेश्चन की साइलेज बनने में कितने दिन लगते हैं, तो साइलेज बनने में पूरे 60 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, साइलेज का मतलब समझ रहे हो आप, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है विद्यार्थियों, इस प्रकार से होता है आपके सामने। ओके, आगे क्वेश्चन है 42 नंबर का कि ऊंट की सर्रा बीमारी किसके कारण होता है, विषाणु के द्वारा होती है। किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का कि मिल्क फेवर कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है। मिल्क फेवर का मतलब समझ रहे हो, यानी कि दूध बुखार होता है, तो होता है कैल्शियम। कौन सी, कैल्शियम की कमी से होता है मेरे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का कि पशुओं द्वारा सड़ी गली वस्तुओं को खाना कौन से तत्व की कमी को दर्शाता है। पी, पोषक तत्व में साथ कहें, पोषक तत्व यार इसका मुझे पता नहीं है क्या होगा यार इसका, जैसे सी का तो कैल्शियम हो जाएगा, और इसका शायद कौन सा होगा, पता करके मुझे बताना। अगला है कि चेचक किसकी खतरनाक बीमारी है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, चेचक तो पशु पक्षियों की, इसकी है पक्षियों की साथ, जो पक्षियों के अंदर चेचक की बीमारी हो जाती है। बच्चों में कहते हैं कि चेचक की बीमारी होगी शायद इसके अंदर भी। अगला है कि निम्न में से जीवाणु रोधक औषधि कौन सी है, तो वो है साथियों फिनोविक्स। कौन सी है, फिनोविक्स। अगला क्वेश्चन है साथियों 46 नंबर का है कि सांप के काटने पर कौन सी औषधि काम लेते हैं। सांप के काटने पर आप कौन सी औषधि काम पर लेते हैं विद्यार्थियों, तो वह हो जाएगी कार्बोलिक एसिड। कौन सी हो जाएगी, कार्बोलिक एसिड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोल के कितने प्रतिशत घोल गांवों को धोने के काम लेते हैं। कितना, एक लेते हैं सारे, छोड़ो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर का है कि गाय भैंस के पेट को साफ करने के लिए मेग्सफ, क्या है, गाय भैंस के पेट को साफ करने के लिए मेग्सेल्फ की कितनी मात्रा काम में लेते हैं, तो वो लेते हैं साथियों 250 से लेकर 400 ग्राम। ओके, 6 नंबर का सही है भाई। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन साथियों आपके सामने पेश किया जा रहा है कि निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन उत्तेजक है, क्या है, ये चीजें दी गई है, निम्न में से कौन उत्तेजक है, तो एल्काकोल है। कौन है साथियों, एल्काकोल है। छोड़ो इस बात को,
देखो साथियों, आपके सामने पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 100 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, 50 क्वेश्चन कल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जरूर नहीं कि मैं आपको 100 क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा। लगभग आपको मैं जो आपके 7 या फिर 10 दिन शेष बचे हैं उनमें आप कितने क्वेश्चन बता दूंगा मैं। लगभग आपको 400 क्वेश्चन बता दूंगा साथियों। 400 क्वेश्चन आपके इतने क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाएंगे साथियों। 400 क्वेश्चन आपको मैं पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन बता दूंगा, जो आपके पशुधन की भर्ती के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और बिल्कुल सरल एग्जाम रहेगी साथियों। ओके। अरे भाई क्यों आया है बार बार। और देखो साथियों, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी रहेगी क्लास, यदि आपको क्लास अच्छी लगी थे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शेयर करना है, फिर आपको लाइक करना है। सबसे पहले आपको लाइक करना है, फिर आपको दूसरे नंबर पे शेयर करना है, तीसरे नंबर पे आपको कमेंट करना है, फिर चौथे नंबर पे यदि क्लास पूरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके जाना है साथियों। सब्सक्राइब करना नहीं भूले साथियों, क्योंकि किसी भी प्रकार की जितनी भी चीजें हैं इसी के ऊपर मिलेगी। और एक चीज और बता दो आपको, रीट रीट का जो आवेदन फॉर्म है वो जनवरी से शुरू हो जाएगा साथियों। यदि आप कहो तो जीत के ऊपर भी एक वीडियो बना दूं कि किस प्रकार से आवेदन करना है, किस प्रकार नहीं करना है, किस प्रकार से दस्तावेज चाहिए। यदि आप सहमत हो चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट में जो भी बताइए कि रीट आपको टाइप करना है साथियों। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत विद्यार्थी।